हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम चैप्टर 1 को करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैनल जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए, लोकतंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पे जनता का शासन होता है, ठीक है। और सत्ता की बात करें, सत्ता में से हो जाता है पावर, आपका पावर, ठीक। और साझेदारी मतलब बोले हिस्सेदारी या फिर आपका हिस्सेदारी, हाँ हिस्सेदारी ही कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि लोकतंत्र में पावर का हिस्सेदारी, ठीक ना, यानी कि पावर का डिवाइड करना। तो चलिए समझते हैं अच्छा से और पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में माने कौन से अथी में है जो कि औरत के लिए ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। लोकसभा में, विधानसभा में या मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। पंचायती राज व्यवस्था में आपका पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, औरत के लिए यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 50%, ठीक है। शुरुआत अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज का जो कि शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि 2 अक्टूबर, पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में स्टार्ट हुआ था पंचायती राज का, ठीक है। और पंचायती राज में आरक्षण कुल 50% है, ठीक है। 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। और पंचायती राज व्यवस्था में 50 सीट आरक्षण करने वाला जो पहला राज था, अगर आपसे एक यह प्रश्न पूछ सकता है कि पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज कौन सा था, तो आप कहेंगे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, ओके। और सबसे पहले राजस्थान में ही इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि शुरुआत की गई थी पंचायती राज की, ओके। तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ये आपका है 10.86%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपसे वहीं पूछेगा कि लोकसभा एंड विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो वो आपका 33% है। या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि 33% आरक्षण किस में है महिलाओं को, ठीक है। तो घुमा फिरा के आपको प्रश्न आ सकता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको लगता होगा ये बाहर का प्रश्न है, लेकिन ये पॉलिटिकल का है, ठीक है। देखिए, बेल्जियम में 3 भाषा बोली जाती है, ठीक है। पहला डच, दूसरा फ्रेंच और तीसरा जर्मनी, ठीक है। 3 भाषा बोली जाती है। लेकिन जो आपका जो मर्चटेम है, मर्चटेम एक ऐसा शहर है जिसमें फ्रेंच भाषा को बैन कर दिया गया है, यानी बोलना मना है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर मर्चटेम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि डरबन में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था कब। डरबन में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था कब। 1980 में, 1990 में या 2001 में या फिर 2009 में, ओके। तो देखिए डरबन क्या है, तो देखिए डरबन एक क्या है कि विश्व सम्मेलन है, ठीक है। विश्व का एक सम्मेलन है जिसको हम इंग्लिश में WCR कहते हैं, WCR के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो जो डरबन के जगह विश्व सम्मेलन हुआ था आपका फर्स्ट बार हुआ था आपका 2001 में, ठीक है। 2001 में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था 2001 में, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 2001। अगर दूसरी बार पूछे अगर पूछे कि डरबन समीक्षा सम्मेलन कब हुआ था। डरबन नक्सल भेद और डरबन समीक्षा सम्मेलन में अंतर है, ठीक है। अगर डरबन में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन पूछे तो 2001 ईस्वी। अगर आपसे पूछे कि डरबन समीक्षा सम्मेलन कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में, ठीक है। अगर देखिए डरबन नक्सल भेद सम्मेलन जो हुआ था वो आपका हुआ था कब, 8 सितंबर 2001 को, ठीक है। और यहीं आपका हुआ था डरबन समीक्षा सम्मेलन हुआ था आपका 2019 9 में और
20 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच 4 दिन के लिए, ठीक है। और नस्ल भेद किसको कहते हैं? तो नस्ल भेद उसे कहते हैं यानी कि किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर या फिर किसी व्यक्ति के रंग, बाल या फिर गोरे काले के भेद, यानी कि इस सब भेद के आधार को नस्ल भेद कहते हैं, ठीक है। भेदभाव जो होता है इसी को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अलग अलग भाषा बोले जाने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने वाला अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है बेल्जियम को, ठीक है। बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेल्जियम को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए हिस्ट्री का भी प्रश्न है ये। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मेगास्थनीज के जो लेखक हैं इंडिका में किस चीज़ का वर्णन है, तो ये आपका भारत का वर्णन दिया गया, ठीक है। भारत के बारे में लिखा गया है। और आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत इतिहास का जनक किसे कहते हैं? भारत इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो मेगास्थनीज को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आपको 2025 के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर लाना है, मार्क्स लाना है 90+, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से आपको PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर वीडियो का लिंक सभी आपको वहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, जो कि श्रीलंका में तमिल मतलब तमिलनाडु के लोग मुख्य रूप से रहते हैं किस क्षेत्र में? उत्तरी पूर्वी प्रांत में या फिर पश्चिमी दक्षिणी प्रांत में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रांत में या दक्षिणी पूर्वी प्रांत में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, उत्तरी पूर्व प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। बहुसंख्यक मतलब सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की या हिंदू समुदाय की या फिर ईसाई समुदाय की? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो किस धर्म का है? हिंदू धर्म का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल, सॉरी सी हो जाएगा, हिंदू संप्रदाय की, हिंदू संप्रदाय की, ठीक है, समुदाय की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है क्या? हिंदू राज्य या धर्म सापेक्ष राज्य या फिर बहुभाषीय राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसमें यानी कि हमारा राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है। आप जो चाहो जिस धर्म को चाहो अपना सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक है। यानी काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक है, यानी कि बोले तो एक हाथ छाप है जिसमें काला दस्ताना पहना है और बंधा हुआ मुट्ठी है। प्रतीक मतलब चिन्ह होता है। वो किसका था? अश्वेत शक्ति का या नीले लोगों की शक्ति का या फिर श्वेत शक्ति का या फिर सभी शक्तियों का? तो आपका जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, अश्वेत शक्ति। अश्वेत शक्ति का मतलब होता है, अ मतलब होता है, ठीक है, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, अ मतलब काला, यानी कि सफ़ेद नहीं तो ब्लैक, ठीक है। तो और काले जो कि अश्वेत शक्ति को हम बोल सकते हैं ब्लैक पावर, ठीक है, ब्लैक पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक क्या था? एक आंदोलन हुआ था काले और गोरे लोगों के बीच, ये उसकी के लिए, ठीक है। तो काले एवं जो कि काले दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक चिन्ह है? अश्वेत शक्ति का, यानी कि ब्लैक पावर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अमेरिका में अश्वेत क्रांति, एक सेकेंड, अमेरिका में अश्वेत क्रांति जो कि आंदोलन उग्र रूप से उभरा, यानी जो कि अमेरिका में अश्वेत क्रांति बोलें तो जो कि गोरा और काला के बीच जो भेदभाव हुआ था, क्रांति हुआ था, वो कब शुरू हुआ था, ठीक है। 1950 में, 1970 में, 1965 में या 1966 में? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1966 में, ठीक है। 1966 में इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था गोरे और काले के बीच, यानी कि भेदभाव के आधार पर, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बिहार की साक्षरता है, यानी बिहार की साक्षरता है कितनी, 40%, 47 या 49 या 50%। तो अभी जो वर्तमान में जो बिहार की साक्षरता है वो आपका है 61.80%, ठीक है, 61.80%, 61 के आसपास है, ठीक है। तो इनमें से आपका नहीं होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपका याद रखेंगे 61.8 है, ठीक है, 61.8% है। अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता बोले तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, यानी कि बोलने जाने वाले, जो कि दुनिया को समझ सके, कुछ सिखा सके, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य कौन सा है, ठीक है, ये प्रश्न भी आएगा, तो आप कहेंगे केरल, ठीक है। केरल में लगभग 96.2% साक्षरता है, ठीक है, 96.2, 96% लगभग वहाँ के लोग साक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा केरल है, और हमारे बिहार राज्य तो वैसे पिछड़ा राज्य में आता है, ठीक है। तो यहाँ लगभग 61 के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। देखिए 50% ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो क्या लोकसभा में, स्थानीय पंचायती राज संस्था में, या फिर विधानसभा में, या फिर राज्यसभा में। तो 50% जो आरक्षण दिया गया है वो आपको दिया गया है पंचायती राज संस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अगर वहीं आपको से पूछेगा कि 33% किस में दिया गया, तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा, ये सब में 33% है, और सबसे ज़्यादा पंचायती राज संस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है। नगर निगम तो आप तो जानते होंगे, हर जगह है नगर निगम, जिसका काम होता है साफ़ सफाई कराना, गांव को साफ रखना, ठीक है। तो इसका स्थापना की गई थी कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई या चेन्नई में, ठीक है। तो जो 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, ठीक है ना। और मद्रास को चेन्नई जब नाम चेंज किया, मद्रास से चेन्नई जब बनाया गया, कब बनाया गया था, तो 1996 में इसका नाम चेंज करके चेन्नई बना दिया गया मद्रास से, ओके। और जो कि सर्वप्रथम जो कि स्थापना की गई थी नगर निगम की, वो की गई थी आपका 1668 में, 1668, आप डेट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 1668 में चेन्नई में की गई थी किसका, नगर निगम की स्थापना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। सत्ता की जो साझेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा किस देश में विकसित की गई है, नेपाल में, बेल्जियम में, या श्रीलंका में, या भारत में, ठीक है। तो अब सत्ता की साझेदारी के मतलब आप समझते हैं, यानी कि पावर का, यानी कि साझेदारी बोले तो, या फिर किसी गांव या नगर में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले, ये सब क्या आता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई, आप लोगों ने एग्जांपल में देखिए, जैसे आपका कोई गांव का मुखिया है, ठीक, वो अगर अदर कास्ट का है ना, जैसे कोई भी कास्ट का है, तो वो अपने ही कास्ट के लोगों को ज़्यादा लाभ देने में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह सत्ता की साझेदारी हमारे यहाँ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो आपका कहाँ पे, बेल्जियम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। वैसे तो और भी देश में हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम, तो ये तीनों लगभग, ये तीनों देशों में क्या है, विकसित है सत्ता की साझेदारी, ओके। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं। अगर बेल्जियम ना हो तो आपका स्विट्ज़रलैंड रहेगा, स्विट्ज़रलैंड ना रहेगा तो आपका नीदरलैंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। रंगभेद बोले तो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन आपका किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉलेस, या फिर जेड गुड्डी, ठीक है। तो आपका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, जेड गुड्डी। जेड गुड्डी का पूरा नाम था जेड रेसिरिया लॉरेंस गुड्डी, ठीक है, जेड सीरिया लॉरेन गुड्डी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है।
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला क्या कहता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की महाहानि करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी नहीं। हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सी कहता है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये सही है। और किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी दी गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, राष्ट्र की एकता एक अखंडता के लिए, ये तो है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय के लिए, ये भी है। तो अधिक से अधिक लोगों को तथा समूहों को सत्ता में जोड़ना, ये आपका नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ये भी है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, अधिक से अधिक लोगों की तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सत्ता की साझेदारी की आधारित जो कि अधिकाधिक आवश्यकताएं कहाँ पड़ती है? सत्ता की जो साझेदारी की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, या फिर जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटी हुई समाज में। तो सत्ता की साझेदारी की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे जहाँ के लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आदि पे क्या हो, बटा हुआ हो, वहाँ पे इसका आवश्यकता पड़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए राज्य में। ओके, नेक्स्ट कहता है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, या फिर क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, या भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, नस्ल आधार पर भेदभाव को मिटाना। यानी कि कोई अगर गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, ये क्या है, नस्ल है, तो इसके आधार पर भेदभाव को मिटाना, यहाँ पे सभी समान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो कौन से राज्य को कहलाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पटना, बी है दिल्ली, सी है मुंबई, डी है चेन्नई। तो आपका जो भारत की वित्त बोले तो पैसा, ठीक है, तो इसका राजधानी कहाँ है आपका? मुंबई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा कारखाने हैं, यानी कि बोले शेयर मार्केट का सबसे बड़ा बाज़ार है, यानी कि पैसे इस सब के मामले में सबसे आगे कौन है? मुंबई, ठीक है, वित्त की, ठीक है, तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा वाले लोग हैं, कौन सी भाषा बोली जाते हैं? हिंदी, तमिल, या फिर सिंहनी, या फिर फ्रेंच। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, सिंहनी, ठीक है। अगर आपका इंडिया में पूछे तो इंडिया में तो हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सिंहनी भाषा। नेक्स्ट कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं जो कि लोकसभा हुआ थी तो उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी लोकसभा में? ठीक है, 25 थे, या 35 थे, या फिर 59 थे, या फिर 65 थे। तो आपका जो कुल था ये आपका 59 था लगभग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 59। ओके, 59 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इस चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ओके, और आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।